हम डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा डेरिवेटिव पढ़ा है जिसमें सीकेंड के ऊपर भी पावर एन हो, ए एक्स प्लस बी के ऊपर भी पावर एन हो, इस टाइप में 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 हो। नहीं पढ़ा ना? तो इसको सीखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना अच्छी लगे तो फिर आपकी मर्जी। यहाँ पर मैं सीकेंड के बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो डिफ्रेंसिएशन है वो सिखाने लगा हूँ। देखिए हमारे पास सीकेंड एक्स का सिंपल जो डेरिवेटिव है, मसलन आपके पास जो डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स का वो तो बड़ा सिंपल है, सीकेंड एक्स tan एक्स। ग्रेजुअली हम काम करेंगे, हम जल्दी आगे नहीं जाएंगे। ये पहली चीज़ जो मैंने सिखाई है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर a इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर ये बन जाएगा सीकेंट ए एक्स और tan में भी ए एक्स। जहाँ पर x था वहाँ पर ए एक्स आ गया। लेकिन आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है इसके एंगल का। अब फर्दर डेरिवेटिव जब इसके एंगल का लेंगे तो आप कहेंगे इधर एंगल निकल आया तो इधर अंडे थे जो टूट गए। भाई x का फर्दर डेरिवेटिव होता है 1 आप लिखें आपकी मर्जी, आप ना लिखें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए इसका डेरिवेटिव सीकेंट ए एक्स टैन ए एक्स ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर कहानी ये है कि फिर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। हमने ये पढ़ रखा है कि जब हम ए एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं ए को वैसे लिखते हैं और एक्स का डेरिवेटिव ठोकते हैं, तो ये एक्स का डेरिवेटिव 1, ये ए आ गया। इसका मतलब इधर ए एक्स की जगह पे मैं ए लिखूंगा और बाकी सारा वैसे का वैसे छापा लगाऊंगा, यानी सीकेंट एक्स टेन एक्स डॉट ए। अब ए को मैं पहले लिख दूंगा सीकेंट एक्स टेन एक्स और ए मैंने पहले लिख दिया। तो ये तो था सीकेंट एक्स। और अगर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग और कर दी जाए कि सीकेंट ए एक्स प्लस बी बना दिया जाए कि सीकेंट ए एक्स प्लस बी हो, तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। देखिए जब सीकेंट की बात आती है तो हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो अब हम क्या लिखेंगे सीकेंट ए एक्स प्लस बी और टेन में भी ए एक्स प्लस बी, और फर्दर जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो हमारा होगा ए एक्स प्लस बी पे। इस पे हमारा डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो इसका डेरिवेटिव तो जस्ट ए आता है, उस ए को उठा के आप पहले लिख लें। यहां पर सीकेंट ए एक्स प्लस बी और टेन ए एक्स प्लस बी आपका आ जाएगा। तो ये तो आपका हुआ सिंपली जब ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि अगर यहीं कहीं पे एक पावर हो जाए तो फिर ये कैसा बिहेव करेगा। फर्ज करें, चले ये बाद में करते हैं, पहले इसकी पावर देते हैं। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा सीकेंट ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सीकेंट ए एक्स प्लस बी की पावर एन और टेन में भी ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब फर्दर आप डेरिवेटिव लेंगे ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन का, और ये आपको क्या देगा सीकेंट ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन। घबराइएगा नहीं, ये मैं आपको डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। पावर पहले, पावर में से कमी कीजिए
और फर्दर डेरिवेटिव ले लीजिए, पावर में से कमी कीजिए और फर्दर डेरिवेटिव ले लीजिए। अब इस सारे का डेरिवेटिव आएगा ए, मैं ए लिख के इसको ख़त्म कर देता हूँ। और कहानी यूँ कि ये जो एंड वाली सारी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, इनको हम पहले लिख लेते हैं। एन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन माइनस 1। आगे आप लिखें सीकेंट ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन, और टेन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन, और टेन में भी ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन। तो ये हमारा डेरिवेटिव है जब एंगल के ऊपर जो है पावर एन होगा। अब क्या होगा कि अगर रेशियो के ऊपर पावर एन है तो फिर हम उसका सलूशन कैसे करेंगे, यानी अगर पावर इसके रेशियो के ऊपर है तो फिर डेरिवेटिव पहले नंबर पे डेरिवेटिव जो है वो रेशियो को हिट करेगा। डेरिवेटिव जो है फिर वो रेशियो को हिट करेगा। वो कैसे हिट करेगा ज़रा देखिए कि पावर इसकी पहले आएगी और पावर में से एक कमी हो जाएगी। पावर इसकी पहले और पावर में से एक कमी, और फर्दर विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब देखिए डेरिवेटिव लेते हुए सीकेंड पे जो है पावर हम नहीं लिखेंगे। डेरिवेटिव लेते हुए सीकेंड पे कोई पावर जो है वो नहीं आएगी। अब क्या होगा जी, ये आपका एन सीकेंड एन माइनस 1 ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर सीकेंड का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा सीकेंड ए एक्स प्लस बी और टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी। लेकिन फर्दर डेरिवेटिव आप ए एक्स प्लस बी का लेंगे। फर्दर आप डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का लेंगे तो फिर आगे जाके आप क्या करेंगे, आगे जाके हम कुल्फी बेचेंगे भैया। अब एन इस सारे का डेरिवेटिव ए वो मैं यहाँ ला रहा हूँ, एन माइनस 1 ए एक्स प्लस बी और सीकेंड ए एक्स प्लस बी और टेन ए एक्स प्लस बी। सिर्फ देखें यहाँ पर पावर में एक कमी है, बाकी वही सीकेंड एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव इसका। अब मामला ये है कि अगर पावर इसकी दोनों पे आ जाए तो यहाँ मसला है ज़्यादा सीखने वाला। इस पे ज़रा ऑब्जर्व करें कि अब हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर डेरिवेटिव पावर को हिट करेगा, पावर पहले, पावर में से कमी। देखिए एंगल के ऊपर पावर वैसे रहेगी, अभी एंगल का कोई मामला नहीं है। पावर पहले की है, पावर में से एक कमी की है, और आपने जो डेरिवेटिव लेना है, अब सीकेंड के ऊपर पावर नहीं रखनी, एंगल के ऊपर पावर से कोई लेना देना नहीं हमारा। हमने सीकेंड के ऊपर पावर लिख दी। अब क्या होगा, एन ये आपका एज इट इज, इसके डेरिवेटिव हमने पढ़ रखा है कि सीकेंड। आप ये ना देखेंगे एंगल क्या है, ये देखें जब इसका डेरिवेटिव ले तो अब लिखें सीकेंड एक्स टेन एक्स। ये तो फिर फर्दर डेरिवेटिव है जो हम लेंगे इसकी एंगल का। वो जो एंगल का डेरिवेटिव है वो आपके पास ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन है। अब हम क्या करेंगे, ये सारा यहां से यहां तक यूं समझिए एज इट इज आ जाएगा, यानी हम एन सीकेंड ऑफ एन माइनस 1 ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन और सीकेंड ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन और टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन हमने लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव तो हमने सीखा हुआ है कि पावर पहले और पावर में से कमी और विदाउट पावर डेरिवेटिव ए आता है।
तो ये जो सारी टर्म है इसे मैं पहले ले आता हूं। इसे जब मैं पहले ले आऊंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा जी, एन स्क्वायर ए और ए एक्स प्लस बी। अब जो वैल्यूज मैंने लिख ली हैं उनमें मैंने एन को लिख लिया है, इस सारी टर्म को लिख लिया है मैंने। जो बच गई हैं उनमें ये सीकेंट n-1 है और एक पावर इसकी भी तो है। अगर ये इससे जरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए ये सेम वैल्यूज हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस सीकेंट n लाएगा। यानी ये देखें n-1 + 1 में अगर करूं, n-1 + 1 करूं तो ये आपका एंगल इसमें एडअप हो गया। यानी मैंने ये दोनों सीकेंट को इकट्ठा कर लिया और एंड में मैंने लिख लिया tan ऑफ ax प्लस बी रेज टू द पावर n। तो ये नफी 1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ये आपके पास सीकेंट डेरिवेटिव जो है, सीकेंट का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो था। एक ये है कि अगर इसके अंदर एक पॉलिनोमियल आ जाए तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, ये ज़रा याद रखें कि यहाँ पर बाज़ औक़ात ये भी वैसे पॉलिनोमियल है, बाज़ औक़ात ऐसे आ जाता है क्वेश्चन आपके पास कि सीकेंट में ax² + bx + c हो तो क्या होगा। ये सिंपल है, ये सीकेंट का जो डेरिवेटिव है ये जो भी है एज इट इज सीकेंट x, आप इसको सारे को x समझिए और यहाँ पर भी tan x, वो जो भी है वो तो लिख लें आप, लेकिन उससे आप समझें x और फर्दर यहाँ पर डेरिवेटिव दे देंगे जो इसका एंगल है। अब एंगल को जो डेरिवेटिव है ये बड़ा ही सिंपल है कि आप ये फंक्शन तो आप वैसे लिख लें। अब ax² पे डेरिवेटिव जब बनाएंगे तो यह जाएगा 2ax + b, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। तो ये जो 2ax + b है इसे आप पहले लिख लेंगे और बाकी सारा वैसे का वैसे आप छाप देंगे। ये लें जी, ये आपके पास था सीकेंट का डेरिवेटिव। जब उसकी पावर्स डिफरेंट हो, जब उसके ऊपर जो एंगल है वो डिफरेंट हो तो कैसे लिया जाएगा।